Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Alhamdulillah, Hardik Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. So, just going to start today's VC with paying gratitude to Dr. Samuel Hahnemann sir, जिन्होंने होम्योपैथी जैसे विधा का आविष्कार के कारण से हम सभी हैं, एंड देन डॉक्टर एम.एल. सहगल सर, जिन्होंने माइंड मेथड की एक नई टेक्निक, ऐसी टेक्निक इजाद की है जिससे हम लोगों के लिए किसी भी पेशेंट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और हम लोग कोर ऑफ द रेमेडी बहुत आसानी से पहुंच पा रहे हैं। एंड ग्रेटिट्यूड टू अशोक मोहंती सर, जिन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया, जिससे हमने सीखा है। एंड डॉक्टर अभय कुमार सर, जो मेरे इस मेथड के प्रथम गुरु रहे हैं, जिन्होंने मेरी बेस को काफी मजबूत किया है। एंड डॉक्टर महेश चंद्रा सर, जो बहुत इसकी जो डीप मीनिंग को हमें समझा रहे हैं। एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, जो आज इकट्ठा होते हैं हम लोग और सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो यह केस मेरे स्टार्टिंग के समय का है, जिस समय मैं बहुत बडिंग स्टेज में था, बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था मुझे, बहुत सीखने की कोशिश कर रहा था। तो ये लेडी जो है करीब 70 इयर्स की है, जो मेरे पास आई। ये आई थी मेरे पास 16 अप्रैल 2011 को। तो इसको प्रॉब्लम थी, इसकी जीभ में आला जैसा घाव जैसा हो रखा था, तो इसने डेंटिस्ट को दिखाया था। तो एक डेंटिस्ट ने कहा कि ये आपके जो टीथ के मार्जिन है वो बहुत शार्प हो गए हैं, जिसके कारण से टंग इंजरी होकर ये अल्सर जैसा हो रहा है। और एक दूसरे ईएनटी ने बताया कि नहीं जी, ये अल्सर वगैरह नहीं है, ये लिचन प्लानस है। तो ऐसे दो डॉक्टर दो डायग्नोसिस पर थे। उसने दोनों की दवाइयां खाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बहुत पहले भी इसको ऐसा हुआ था। तो वहां इस समय रामकृष्ण आश्रम है चौडांगी में। वहां एक स्वामी जी हुआ करते थे, जो होम्योपैथिक दवाइयां देते थे और बहुत फेमस थे। उनकी दवाइयां बहुत काम करती थी। उनको दिखाया था तो उन्होंने लीडम पाल दिया था 200, बहुत पहले जब हुआ था। तो उससे उनका ठीक हो गया था। लेकिन अभी स्वामी जी के नहीं रहने के बाद तो उन्होंने खुद लीडम पाल लेकर खाई, कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरों को दिखलाया, तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने बोला, इसको लेकर कोई चिंता रहती है, कोई टेंशन होता है? तो लेकिन नहीं नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो होना है वह तो होगा ही। इस उम्र में और क्या चिंता करना, ईश्वर को जो करना है वो तो करेगा ही। तो मैंने बोला ठीक है, तो इससे आपको परेशानी क्या है? तो परेशानी बस यही है कि खाने पीने में दिक्कत होती है, ठीक से खा पी नहीं पा रहे। और लास्ट टाइम जब मैं शनि मंदिर में आई थी, तो मैं जब मेरे पास कैसे आई, क्योंकि लास्ट टाइम जो था, मैं शनि मंदिर आई थी, तो मेरे क्लिनिक के पास में ही शनि मंदिर है, जहाँ लोग शनिवार को पूजा वगैरह करने आते हैं, काफी लोग आते हैं, काफी फेमस मंदिर है। तो मेरे को, मैं शनि मंदिर आई थी तो आपके क्लिनिक को देखा, तो अच्छी भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि एक बार आपके पास भी कंसल्ट करके देखूं, कंसल्ट कर। तो मैंने ठीक है, तो और भी कोई प्रॉब्लम है? तो उसने बताया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, पर मैं उसे बाद में बताऊंगी, फिलहाल तो मुंह के घाव की दवाई दीजिए। तो मैंने, कोई बात नहीं, आप बताइए तो सही सर, सारी प्रॉब्लम बताइए, देखते हैं किसी से इलाज हो सकता है। तो फिर उन्होंने बताया कि घुटने में भी काफी दर्द रहता है, चल नहीं पाती, कुछ काम हो तो वह भी नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी सा भी चलने से ना काफी दर्द हो जाता है। इतना दर्द है ना डॉक्टर साहब कि हिला भी नहीं पाते, बहुत दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल हो रखा है, दुभर हो रखा है। तो मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरे बैठने के पीछे श्री अरविंदो और श्री माँ का फोटो लगा हुआ है, जो मैं यहाँ एक अरविंदो आश्रम से मैं जुड़ा हूँ, तो मैंने वो लगा रखा है। तो उनकी नजर उस पर गई,
तो उन्होंने पूछा कि आप भी श्री अरबिंदो को फॉलो करते हैं? तो मैंने कि हाँ, फॉलो करता हूँ। जब समय मिलता है तो जाते हैं, बहुत ज्यादा मैं नहीं जा पाता। तो फिर मैंने भी पूछा कि क्या आप भी श्री अरबिंदो से जुड़े हुए हैं क्या? तो बोले कि हाँ हाँ हाँ, हम लोग तो घर में रोज ही चैंटिंग करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। हम लोग तो पौंडीचेरी भी गए थे, वहां से भी घूम कर आए हैं, बहुत अच्छा लगा वहां पर। कितनी अद्भुत शांति है वहां, बहुत अच्छा लगता है। आप कभी गए क्या? लेकिन नहीं, मेरे जाने का सौभाग्य नहीं हुआ, कभी हुआ तो जाएंगे। तो बोले बोले नहीं नहीं, जाइए, बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहां जाना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैंने पूछा क्या लगता है आपको, ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी या नहीं होगी, क्या महसूस होता है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक होगी ना, जब आप भी पौंडीचेरी को बिलोंग करते हैं तब तो इसे ठीक होना ही है। सो दिस वाज द कन्वर्सेशन, और भी बहुत कुछ था। तो मोटा मोटी ये एक जिस्ट था। तो इसी सब स्टेटमेंट के बूते पर मैंने कुछ मेडिसिन दी। तो मैंने 16/4 को जो मेडिसिन दी उसको 4 डोज दिया मैंने 3 पावर में। तो उसको खाने के बाद मेरे पास 2, 5, 11 को वो आए, करीब करीब 15-16 दिन के बाद। तो बताया कि आपकी दवाई से तो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा अल्सरेशन फिर से चालू हुआ है। तो मैंने 3x पोटेंसी को रिपीट किया। तो फिर 4, 5, 11 को मेरे पास आए 2 दिन के बाद, बोले कि अब एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, काफी ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप प्लेसिबो कंटिन्यू कीजिए। उनको 6 देकर रख दिया था कि यदि कभी दोबारा प्रॉब्लम हो तो आप इसको ले लेना, नहीं तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस इतना सा ही केस है, छोटा सा केस है। तो क्या हो सकता है बताइए आप लोग, क्या लग रहा है आपको इस केस में? इस समझ में आ गया आपको क्लियरली? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बताइए, एक सर, मिनट। इसमें ये लेडी बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसको ऑस्टियोपोरोसिस मालूम है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस आम आदमी को तो नहीं मालूम होता। और बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत पॉजिटिवनेस है, क्योंकि ये जितने जगह इलाज करा चुकी है फिर भी आपसे कहती है कि अगर आप पांडिचेरी के हैं तो ये इंसाइटिंग है, आपको इंसाइट करती है। अगर हम लोग पांडिचेरी के हैं, तोड़ो तो क्या करोगे? हाँ, तो ये इंसाइटिंग है। और या आप फ्लैटिंग तो नहीं कहेंगे, तो 70 साल की महिला जो है फ्लैटिंग नहीं करेगी। सर इको आ रहा है सर, थोड़ा सा आवाज। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। हाँ, बोलिए आप। हाँ सर, तो यही लगा कि ये लेडी जो है बहुत ये होपफुल तो नहीं लेंगे सर। होपफुल तो वो होता है जो होपलेस होता है। ये कहीं जगह ये मतलब पॉजिटिव बहुत लगी इसके अंदर से, जो पॉजिटिवनेस लगा कि हाँ आप हैं तो ठीक कर देंगे, ठीक होगा ही। ये पॉजिटिव कई जगह लगी। एक तो पॉजिटिव अबाउट गॉड है, भगवान की भी बहुत पूजा करती है और फेथ है। लेकिन सर ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेथ में जाएंगे तो वहां पे कोई दवा ऐसी नहीं जिसको आप 3x में दे सकते हो। क्योंकि जितनी ऑलिव सेग वगैरह है या जो भी और दवाएं आ रही हैं, तो वो 3x में अवेलेबल है कि नहीं, बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। क्योंकि 3x में अगर कोई दवाई जा रही है तो निश्चित रूप से वो इसी ग्रुप की होगी, जो ये केमिकल ग्रुप की मेडिसिन होंगी। चाहे वो कैलकेरिया फास हो, कैलकेरिया कार्ब हो, इस तरह की दवाएं होंगी। तो इसमें से तो लैकेसिस या ये लाइकोपोडियम या कार्सिनोसिन तो अपने आप कट गई। 3x में तो नहीं हो सकती ये दवाएं। अगर कोई मेडिसिन 3x में जा रही है तो मेटल ग्रुप की ही होगी या मिनरल ग्रुप की ही होगी। अब सर इसमें ये देखते हैं, कैलकेरिया काफी नजदीक आ रही है। एक जगह हमको ये लगा कि सर ये जो मतलब हिल डुल नहीं पाती है, तो मोशन अग्रवेट है इसका। तो वहां पे मोशन अग्रवेट से भी इसको परेशानी बढ़ती है, हालांकि वो बताने नहीं चाह रही थी आपको। आपको उसके पास तो खाली वो जीभ के दर्द के लिए आई, वो खा नहीं पाती है। सर कैलकेरिया फास्ट की या कैलकेरिया कार्ब की फीलिंग आ रही है सर? बाकी सर आपसे सीखते हैं।
थैंक यू सर। एनालिसिस पे आपने और छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छा पकड़ा है। तो लेट्स सी देखते हैं और कोई बताएँगे? गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये जो लेडी है इनका ऐसा लगा कि इन्होंने पूरा बात सब कुछ ना सच सच बता दी कि आपके क्लिनिक के बाहर भीड़ लगी थी, वो मैंने देखा था तो मैंने प्लान था कि मैं आऊंगी, तो उसको मैंने ट्रुथ टेलिंग प्लेन ट्रुथ लिया है, कंटेंट में है, मतलब इतने दर्द और सब कुछ के बाद भी दिखा लिया है उसके बाद, मगर ऐसा नहीं है कि लेमेंटिंग करके आई है या कुछ करके आई है, वो आराम से बता रही है आपको। तो कंटेंट लगा और बहुत ही पॉजिटिवनेस लगा कि ठीक तो हो ही जाऊंगी मैं। तो एक तरफ से सोच रही, लग रहा था कि फास्फोरस है क्या, पर जब रुब्रिक्स डाले सर तो पोडोफाइलम आ रही है, तो पोडोफाइलम या ऑलिव सैक जैसी कोई रेमेडीज हो सकती हैं। कंटेंट में फास्फोरस भी होता है क्योंकि वो अपने नॉलेज के साथ कंटेंट में होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब कर चुका हूं मैं, तो अब ये सब ये बाकी है। तो एक फास्फोरस भी डीडी में रखूंगी सर मैं। तो पोडोफाइलम, ऑलिव सैक, फास्फोरस, ये तीन के बीच में होंगे सर। थैंक यू सर मैं अभी केस सुना सिर्फ, हाँ, हाँ, हाँ। मैंने पढ़ा नहीं था सुबह से अभी। ये जो पहला इंप्रेशन केस का आया, ये पेशेंस है, कंटेंट है, रिलीजियस है, पॉजिटिवनेस है, उसमें इम्प्रेशनेबल है, तो ट्रिटिकम वल्गैरिस लग रही है, जैसा ये रिलीजियसली फॉलो कर रही है सब चीजें, और बहुत अच्छी तरह से आपके साथ कम्युनिकेट भी किया उसने। और वो जो बोली ना कि मुझे खाने में दिक्कत होती है, तो ये हिंड्रेंस भी हो सकता है सर। मेरा पहला थॉट ये है सर। अभी अगर ये गलत है तो फिर सोचते हैं और एक बार। नहीं, आपने थॉट बहुत अच्छा दिए हैं। जैसे एक बार नज़र में हमारे पास कोई भी केस पढ़ने के बाद आनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपने अच्छा सोचा है। लेकिन थोड़ा-सा और देखते हैं और थोड़ा-सा रूब्रिक में लगा के देखिए। सर। मैंने बोला सुनाई दिया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल अपना हेलो। ऑर्डर और अच्छा अच्छा ओके। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आज वीमेंस डे पर आप लोगों की आवाज़ कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली ट्रैवल कर रही हूँ, उसमें मेरे को गड़बड़ लग रहा है कि कहीं मेरी आवाज गई कि नहीं, ऐसा डाउट था, इसलिए पूछा। नहीं है। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है। वरना एकदम क्लियर थी आवाज़। टेलीग्राम आपसे डरता है मैम। अरे बाप रे, सब और कोई बताएँगे? हाँ, नमस्ते सर। सर सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। बिल्कुल क्लियर। हाँ सर। सर ये आते ही जब आपने पूछा तो कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं, तो इसको हमने लिया कंटेंट हिमसेल्फ विद, और ये कहा कि जो होना होगा तो वो होगा ही। तो ये इसका मतलब ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल ऑफ फेथ। और ये भी कह रही थी कि इस उम्र में क्या चिंता करना, ईश्वर को जो करना होगा वो करेगा। इसका मतलब ये जो है अपना ईश्वर के ऊपर अपना छोड़ दिया है। थॉट गॉड अबाउट कॉन्फिडेंस इन गॉड, मतलब कि जो जो भी ईश्वर करेगा, जैसा भी करेगा, तो उस पे इनको अपना विश्वास है। और और आपने कहा बीमारी के बारे में क्या है कि जो है ठीक होगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि बीमारी बिल्कुल ठीक होगी। तो सर होपफुल रिकवरी ऑफ, और और जब फोटो वगैरह देखा तो कहा कि जब आप भी पांडिचेरी को बिलोंग करते हैं तब तो इसे ठीक होना ही होगा। तो इसको सर हमने लिया रिलीजियन, रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन। तो सर हमारी तो जो है ओलिव सैक्स समझ में आ रही है। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग आप सर। म्यूट हो, आप म्यूट है सर। और डॉक्टर प्रेम राजेंद्र सर रिलीजियसली उनके रूब्रिक्स के से कॉन्फिडेंट रहते हैं एकदम। बिल्कुल। बढ़िया रहते हैं उनका। जो समझ में आया यही बता होना दिया। चाहिए। आंसर गलत हो सही हो तो बात की बात है, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर बोलना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। हाँ, प्रियंका मैम बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर।
सर मैंने भी जस्ट केस सुना बट उसको रीड आउट किया तो फिर कुछ डिफरेंट ही लगा, मतलब पढ़ के तो मतलब फील जिसे बोलते हैं ऑलिव सैक का ही आया, बट आप इतना इजी केस तो नहीं देंगे ऑलिव सैक का। मन में ये थॉट भी आया, तो पता नहीं बस मुझे एक दो चीज इसमें थोड़ा सा मतलब मार्केबल लगा कि ये लेडी जो है पहले आई थी वो शनिदेव के मंदिर में, तो आपके वहां पे देखी क्लिनिक पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो फिर वो आई वो कराने ट्रीटमेंट लेने, है ना, और वो भी सेम डे नहीं आई, है ना, तो ये मुझे थोड़ा सा ये लगा। और काफी ज्यादा रिलीजियस, नो डाउट रिलीजियस तो है ही, और एक ये है कि वो उन्होंने बोला ना कि आप इनको फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ, तो ये सब में भी थोड़ा सा मुझे मतलब दो तीन थॉट लगा। अच्छा प्रियंका मैम, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। आपको क्या ऑलिव अच्छा लगा? नहीं सर, मैंने कुछ रूब्रिक्स लिया है वो मैं बता रही हूँ। एक तो गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा क्या कि चलो ठीक है मैं यहाँ दिखाती हूँ, तो सर ये रूब्रिक मैंने आपसे ही सीखा है, तो एक ये रूब्रिक लिया है, और ये काफी ज्यादा होपफुल है। आप पूछे कि ठीक हो जाएगा, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक हो जाए, तो फिर होपफुल भी लगी और पॉजिटिवनेस में भी लगी ये लेडी काफी ज्यादा। और ये ना आपसे ज्यादा मतलब आपसे ना बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, तो एक इम्प्रेशनेबल भी लिया है मैंने, एंड रिलीजियस अफेक्शंस तो है ही इसमें, थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है। और एक थॉट मुझे इसका पता नहीं सुपरस्टिशियस होगा ना, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं, तो ये सब लेके सर मेरी आर्सेनिक, सल्फर, कार्सी ये सब आ रही है, तो आर्सेनिक आ रही यस है, सर। सल्फर आ रही है और कार्सिनोशन आ रही है। हाँ हाँ, ठीक यस सर यस सर, बट आर्सेनिक लीड कर रही है, बट बाकी सब है। फील ऑलिव सैक का है। अदरवाइज ये रूब्रिक से ये सब आ मीनवाइल रही है। ऑलिव सैक में रूब्रिक से आपकी 3 आ रही है, आर्सेनिक, सल्फर, कार्सिनोशन। तो ये डिफर क्यों हाँ कर रहा है यस दोनों? सर। ये क्यों डिफर कर रही है रूब्रिक से? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सर वैसे आर्सेनिक लीड करिए, बट वो आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, वो डिस्पेयर वाला वो सब पार्ट नहीं दिख रहा है, बट मैंने सर एक केस देखा था, आर्सेनिक भी बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है, बहुत ज्यादा। तो मे बी और सल्फर भी होता है सर, तो इस दोनों में हम्म, कोई हो सकता है, आर्सेनिक या सल्फर। तो फील तो सर ऑलिव बहुत सेक की आ रही है सर। सल्फर भी रिलीजियस होता है, जी आर्सेनिक बहुत रिलीजियस होता है, यस और उसकी रिलीजियसिटी यस सर। रियल होती है। बहुत पंक्चुअल बंदा है और बहुत शिद्दत से सारे यस काम सर, करता है। तो ये सल्फर रिचुअलिस्टिक थोड़ा सा उसकी बिहेवियर में रिलीजियसिटी भी। दिखावे के लिए हो सकती है। आर्सेनिक की रिलीजियसनेस जो है ना, कभी दिखावे का नहीं होता, वो रियल में होता है, जो मैंने फील किया है बहुत सारे जी केसेस में। सर। तो जी अच्छा सर, बताया आपने। थैंक यू सर। ठीक। हाँ, और कोई बताएंगे? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। सर मेरे भी ना मैडम के जैसे ही मैंने रूब्रिक लिया, इम्प्रेशनेबल तो ये लगी रही है। इसने देखा और भीड़ थी, तो ये भीड़ देख करके आई कि मतलब इतने लोग आ रहे हैं तो शायद कुछ अच्छा ही होगा, मैं जाऊंगी तो मुझे भी शायद आराम मिल जाए। और ये उसके बाद फिर इसने रिलीजन की बात की कि आप जैसे जैसे हम आप जिनको मानते हो उनको हम भी मानते हैं। तो उसको जब उसने देखा तो उसको इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि अब तो हम पक्का ही ठीक हो जाएंगे। तो पॉजिटिवनेस भी लिया, रिलीजियस ऑक्यूपेशन वाला जो रूब्रिक है वो भी उठाया। सर मेरी जो मेडिसिन आ रही है कार्सी, लैकेसिस और कॉस्टिकम आ रही है, आर्सेनिक वगैरह बहुत नीचे आ रही है, ऑलिव तक तो नहीं आ रही है सर। सर आप बताइए क्या होगा? कुछ ऐसे किसी खास मेडिसिन का शेड तो नहीं समझ में आ रहा, बस इतना रूब्रिक समझ में आया सर। थैंक यू सर। तो हाँ मैम, कार्सिनोसिन है, लैकेसिस है, और क्या है? कॉस्टिकम आ रही है सर। कॉस्ट्रिकम आ रही है। अच्छा, इम्प्रेशनेबल तो बहुत सही रूप है, क्योंकि उसका एक इंप्रेशन बना। तो ये जो एंट्री पॉइंट है ना, इम्प्रेशनेबल, ये बहुत सही है। कि उसने देखा भीड़ है, भीड़ देख के उसको लगा कि जरूर ये डॉक्टर अच्छा होगा, तभी भीड़ है। तो इसलिए वो सोचा कि इसको दिखाएंगे। तो लेकिन उस समय नहीं आया, उस दिन तो वो पूजा जा पाठ पाठ करके चला गया, और उसके बाद नेक्स्ट बाद में आया उसने।
तो ये इम्प्रेशनेबल जिसने भी पकड़ा है, शुरुआत इसी तरह से हुई कि एंट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आया बंदा, क्या सोच कर आया। तो बहुत अच्छा लिया मैम। ठीक है, और कोई बताएंगे? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग आलोक जी, कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया। हाँ, केस बहुत अच्छा केस है, छोटा है लेकिन मोटा जरूर है। केस में अभी सर जैसे इसमें ये जो लेडी है 2-3 डॉक्टर को दिखा चुकी है, क्या ऐसा है ना? कई डॉक्टर को दिखा चुकी है। उसमें तो इसके पहले उसने एक्चुअली बड़ी लड़ाई ली थी, बहुत साल पहले हुआ था। तो कोई स्वामी जी बोल के रहते थे, एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्हें धर्म कर्म से जुड़े थे, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयां देते थे अपने आश्रम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे नहीं लेते थे, बहुत भीड़ होती थी। तो मुझे उनके बहुत सारे केसेस मिले हैं जो बहुत नाम करते थे उनका। तो उनके पास इन्होंने लीडम पाल दिया था पहले, बहुत पहले, क्या सोच कर दिया था पता नहीं। तो इस लेडी ने वो लीडम पाल खुद भी खरीद के खाया, वो चूंकि उस समय नहीं है। तो इसलिए फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाई जब नहीं फायदा हुआ तो। लेकिन उसके पास भी इसको कोई फायदा नहीं मिला। तब ये मेरे पास आई है अचानक। जा रही थी पूजा करने शनि मंदिर में, तो भीड़ देखा तो चली आई। ये है। जी सर। तो डॉक्टर तो को आया है, रेफर किया है। अभी ऊपर से तो ये लग रहा है जैसे कि वो 1-2 डॉक्टर को दिखा रही, तो मतलब उसको हेल्थ का कंसर्न है अपनी। और जो हेल्थ में 2-3 इश्यूज हैं उसके, लेकिन उसने उसने अभी एक ही चीज को पकड़ रखा है कि उसको टंग में जो प्रॉब्लम है उसको, तो पहले ये ठीक हो, बाद में वो दूसरी चीजें देखी जाएंगी। तो मुझे लग रहा है ये उसको डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए क्योंकि टंग में है तो वो डिस्टर्ब ऑब्वियस सी बात है करेगा ही, इसलिए वो उसका इलाज चाहती है। तो यहाँ से वो बाकी चीजों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो कंटेंट जैसा है कि बाकी चीजों अभी ये इसको इसके लिए भी शायद वो इलाज ना लेती, क्योंकि अभी वो टंग पे ही है, उसे खाने पीने में दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए उसको इलाज चाहिए। अब इसकी वजह से उसका जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है, जो उसका एक्सप्रेशन वो हिंडर्ड जैसा भी लग रहा है। तो अभी सबसे पहले तो जो जो आई है वो जिस तरीके से वो इम्प्रेशन लेके आई है कि इनकी क्लिनिक पे काफी भीड़ है, तो वो शायद यहाँ मुझे इलाज मिल जाएगा। तो ये इम्प्रेशन रूब्रिक तो पक्का ही है सर, जैसे आपने बताया ही दिया कि इम्प्रेशन पक्का ये है। पक्का है, ये पक्का है। जी। अब वो वहां पर बात कर रही है कि उसको टेंशन कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो जिस तरीके से बात कर रही है वो उसकी फिलॉसफी लग रही है कि जो होना है वो होता ही है, वो जो भगवान करेगा करेगा। तो उसकी वो जो रिलीजियसनेस है उसके साथ में उसकी फिलॉसफी जुड़ी हुई है, यस। क्योंकि वो बहुत रिलीजियस है। और जो जितने ज्यादा रिलीजियस होते हैं वो इसी तरीके की फिलोसफिकल बातें करते हैं। तो रिलीजियस भी है और फिलोसफी भी लग रही है मुझे वहां पे। अब वो जो लास्ट वाला पार्ट है उसने जो जिस तरीके से बोला कि आप भी कहाँ पांडिचेरी से हैं और मैं भी वहां से हूँ, तो मैं यहाँ ठीक हो ही जाऊंगी। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव और होप तो नहीं लगा, सुपरस्टिशियस लगा कि पांडिचेरी होने से उसका कनेक्शन क्या है ठीक होने का। यस, तो बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसलिए वो मुझे सुपरस्टिशियस लगा। तो रिमेडी यदि चार चार रूब्रिक लेते हैं तो सर लैकेसिस ही आता है। और हाँ, एंजाइटी लग नहीं रही है, तो ट्रैंक्वालिटी लगा मुझे उसका कि ठीक है यार जो होगा तो क्या होगा। तो ये सब करके मेरा लैकेसिस आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। जी बहुत सर। आपने पॉइंट बहुत अच्छे पकड़े हैं। तो खैर, आप माहिर हैं। सर बहुत आप इन अच्छा लोगों से मिला है सीख रहे हैं मुझे सर, जो थैंक यू सर, है। थैंक यू। बहुत अच्छा पकड़ा आपने। फिर बताएंगे। हेलो।
हार्दिक सर, आपकी कुछ एनालिसिस नहीं आई। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैंने केस अभी रीड किया है, मैं थोड़ा बाहर थी। केस रीड करके मुझे तो ऑलिव सैक का फील आया है। एक तो इसमें मुझे ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट लगा। क्यूरियस भी लगी पेशेंट की आपका, जैसे उसने पूछा कि आपकी ये फोटोग्राफ लगी है तो ये आप भी मानते हैं इसे, और होपफुल लगी मुझे। तो फर्स्ट फील सर ऑलिव सैक का है। जी सर, मैंने अभी रीड किया था केस। थैंक यू सर। नहीं, बहुत अच्छा है। तो ऑलिव सैक के अलावा ऑलिव सैक नहीं है, चलिए। क्योंकि उस समय तो ऑलिव सैक तो क्या, मुझे बस बेलोडोना, ब्रायनिया और हायोसियमस, दो चार 10 रेमेडी के अलावा ज्यादा पता नहीं था उस समय। सर ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट तो लग रहा है इसमें। हाँ, ट्रैंक्विलिटी तो है। पोडोफाइलम हो सकता है, डीडी में सर पोडोफाइलम। डीडी पोडो है। ठीक है। सर फिर अपना ट्रिटिकम वल्गैरिस भी कैंसल, इतना पुराना केस है। हाँ, क्रिटिकल वल्गैरिस भी कैंसिल। वो भी कैंसल है, कैंसिल, कैंसल क्योंकि बाद में मेरे पास किसी ने बना के भेजा था। एनएनहोलियम, ऐसी जो रेयर रेमेडीज है, वो जो गॉड में ज्यादा भरोसा करती है, वो कैंसल है अभी आप। एकदम सिंपल रेमेडी है, बहुत कॉमन रेमेडी है। तो मैं समझता हूँ गुड दिन में इवनिंग 10 बार सर। उसका नाम लिखते होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसमें है ना, हाँ सर, इसमें है ना, मुझे ये लेडी जिस तरह से आपसे बात कर रही है ना, मुझे सर इसमें ब्रदरहुड सेंसेशन जैसा फीलिंग सर आया। और ब्रदरहुड सेंसेशन और एक इम्प्रेशनेबल हो कि आपके पास आई है ना, तो ये दो रूब्रिक डालने से ना दो रेमेडी सर आती है, एक काली सल्फ और एक टेस्टोरियम। सर मेरे तो सर इतना ही समझ में है, काली सल्फ वाले हो सकती है, पहली सेल्फ और टेस्टोरियम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म, सर फिर बहुत मेरी तो अच्छा। फॉस्फोरस है, अगर हाँ, ऐसा फिर बोल रहे हैं मेरी आप। फास्फोरस। हाँ, हम्म। फास्फोरस आपने बताया भी था। हाँ, फास्फोरस बताया, फास्फोरस बहुत हाँ, वो है। द वे शी इज टॉकिंग ना, इजी कॉम्प्रिहेंशन करके, और जो उसने अपना रिश्ता बना लिया आपसे कि वहाँ कहाँ के हैं आप, मैं भी वहाँ की हूँ। यस यस ये यस। सब बातें इतना इजीली फास्फोरस अक्सर करते हैं हाँ हाँ, कि भाई मतलब रिश्ता ही बना लिया ना कि आप उस शहर के हैं तो आप तो कर ही देंगे, ये फ्लैटरिंग ही है उसका। अच्छा सोचा आपने। मुझे बताएंगे। खाना भी नहीं खा पाना उसका सीज्ड हो रहा है सेंस, क्योंकि अब कहीं से भी हेल्प में होप मिल रही है उसको। बिल्कुल। मेरा फॉस्फोरस ही आ रहा है। चलिए, और कोई बताएंगे। नो। हाँ, और बताइए।
हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ हेलो। हाँ बताइए। जी सर मेरे को फॉस्फोरस का फील ही आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही है और फोटो देखकर मतलब एक रिलेशन आपसे बना रही है, और डॉक्टर फॉस्फोरस जो होता है ना, वो डॉक्टर के बारे में जानना चाहता है, बातें करना चाहता है, और आप वहां से यस। हैं तो अब तो जरूर ठीक हो जाएगा। तो ये सारा जो इसका प्रेजेंटेशन है ना, वो फॉस्फोरस का लग रहा है। और जिस तरीके से ये आई है क्लिनिक के बाहर भीड़ देखकर, तो इम्प्रेशनेबल तो है ही। तो फॉस्फोरस बस मेरी तरफ से। उन पे बताएंगे। किसी को और कुछ लग रहा है इन सब रेमेडी के अलावा? इन सब रेमेडीज के अलावा पूछ रहे, मतलब रेमेडी आई नहीं है ग्रुप में। नहीं नहीं, रेमेडी आ गई है। डायरेक्ट में हो इनडायरेक्ट में भी आ गई है। रेमेडी ग्रुप में आई है। कितनी देर पहले आई है? कितनी देर पहले आई है? सर सबको गुमराह कर रहे हैं। अभी भी क्रिटिकम चांस है होगी, एक ही कॉपी बार बोला करने था का। किसी ने। कॉपी करने का चांस है सर। ट्रिटिकम एक ही बार आई थी ना, ट्रिटिकम होगी। रूब्रिक्स टिटिकम डालने नहीं पे है, वो आ चलिए। रही है क्योंकि। टिटिकम अभी तो ऑलिव सैक नहीं है, का क्योंकि उसमें मेरे पास टिटिकम भी नहीं थी और उसकी जानकारी भी नहीं थी, ऑलिव सैक भी नहीं था, ऑलिव की जानकारी भी नहीं थी। मेरे एकदम स्टार्टिंग लाइफ के तब स्टार्टिंग कौन फेज कौन के। सी मेडिसिन की जानकारी थी सर आपको? मैं दो चार आयोस बेलोडोना ब्रायनिया यही आपको सब तो सब मालूम था, पता है। और कुछ नहीं अच्छा। मालूम था उसमें। सल्फर है क्या सर? सल्फर की जानकारी भी थी मेरे को। सर फिर तो लेकेसिस भी हो सकती है सर। हाँ लैक्टेज भी हो सकती है, उसकी जानकारी भी थी। हेलो सर, तो फिर बेलोटोना ही होगा, क्योंकि डिल्यूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परसिंग। वो घूमते घूमते हाँ आपके पास आया कि चलो एक दवा ले लेते हैं, और पेशेंट थोड़ा उतना सीरियस भी नहीं है, क्योंकि ठीक है सब ऊपर वाला की कृपा है, रिलीजियस वाला पर्सन है। और तो फिर बेलोटोना भी सर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हो सकता है डॉक्टर रथित, बहुत बढ़िया बोला आपने। क्योंकि कुछ और बातें भी है ना, कि इसने दो डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है। तो बहुत ज्यादा जब तकलीफ होती है तो ये डर लगता है, तो बेलोडोना भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद जो है ये चुपचाप बैठ गया है जब ठीक नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उसने जिन डॉक्टरों को दिखाया था दे आर द, क्या कहते हैं आपको, बहुत हैवीवेट डॉक्टर थे। तो सर केस अगर ये गैम्बलिंग कंफर्म है तो फिर तो बेलाइट होना है सर, क्योंकि अगर इसने पहले कई डॉक्टर्स को दिखा दिया और उसके बाद इसकी उम्मीदें खत्म हो गई, जब आराम नहीं मिला, और उसके बाद जब ये शनि मंदिर आई और आपके क्लिनिक में भीड़ देखी तो फिर इसकी उम्मीदें जाग उठी और फिर इसने सोचा एक दाव और लगाती हूँ। तो गैम्बलिंग जैसे पक्का है इसमें, क्योंकि वो दांव वाली बात तो है ना, कि चलो सर तो यहाँ फिर भीड़ है, बेलाइट यहाँ होना पे है भी ही। ट्राई करके देख लेते हैं। सर फिर बेलाइट होना है तो ही। गैम्बलिंग वाली बात तो मान फिर सकता हूँ मैं। आर्सेनिक होगी, फिर आर्सेनिक होगी फिर वो। बहुत क्यों सारे आर्सेनिक क्यों डॉक्टर्स को होगी? दिखा चुकी है ना। क्योंकि सर वो जबान का जो हुआ है उसका, वो बस उसी का ट्रीटमेंट बोल रही है ना, कि पहले यही करवा लेती, वो भी आर्सेनिक घुटने का 3x में रहने नहीं दी दीजिए। जाएगी मैडम, पॉइजन है। आर्सेनिक 3x में नहीं दी जाएगी, हाँ, पॉइजन है आर्सेनिक। प्रिवलस नहीं, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी में जाके मेडिसिन नहीं लेते हैं ना आर्सेनिक आर्सेनिक, 3x बहुत में नहीं रिपीट दी करती है जाएगी ना। मैडम। इसमें नहीं आर्सेनिक जाएगी। पॉइजन है, 3x में कोई नहीं देगा।
क्यों? मैं तो देता हूँ आंसर 3x में। देखो, 50 में देता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर दिया है। चलिए एक्यूट क्योंकि कोराइजा आता है आर्सेनिक भी ना। भीड़ देख के सर आता है ना, भीड़ सर वो देख के। पॉइजन है सर, आर्सेनिक पॉइजन 3x में पॉइजनस प्रॉपर्टीज में होती है। नहीं है डॉक्टर डॉक्टर अनिल, ऐसा नहीं है। आप मुझे बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं, उसकी थोड़ी मात्रा अगर ऊपर ऐसा मात्रा हुआ, बढ़ हो सकती है। आर्सेनिक लेकिन जब पॉइजनस poison है का तो ना, फिर वो कोई पॉइजन बिक्री करने देगा क्या आपको होम्योपैथिक स्टोर में? वहीं ताला लगा हाँ, मैं देंगे वही लोग। बोलने वाला था, कोई बेचेगा भी नहीं फिर 3x का, बेचने को हाँ, परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन नहीं मिलेगी। पोटेशियम साइनाइड बनती है हमारे पास दवाई, पोटेशियम साइनाइड, जिसके बारे में कहा जाता है कि सुई की नोक भी चुभा दो तो खत्म है। तो कुछ ना कुछ टेक्निक तो लगाया होगा ना पोटेशियम साइनाइड बनाने के लिए। सारी चीजें पॉइजन से बनती है, लेकिन जब होम्योपैथिक स्टोर में बिकती है ना, इवन यदि वो मदर टिंचर में भी बिक रही है, तो वो कम से कम मैंने हार्म करने वाले कंडीशन में तो नहीं है कि पॉइजन हो जाएगी और आदमी मर जाएगा। हाँ, होता क्या है कि उसकी फूड मात्रा रहती है मोटामोटी 6 तक जो है, कुछ ना कुछ उसकी मात्रा, उसके बाद से सारा मात्रा खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है केवल एक। ऐसा नहीं है। तो और कोई बताएंगे, और किसी को क्या लग रहा है? सर अब आप भी बताइए। अब मैं बताऊं तो डिस्क्लोज करता हूं, लेकिन डिस्क्लोज पहले पहले कुछ लोगों ने बहुत अच्छा दिया था, दे आर वेरी क्लोज। तो दो लोगों का नाम लूंगा मैं, एक डॉक्टर सानिका सिंह, आपने 3 मेडिसिन के नाम बताया, कार्सिनोसिन, लैकेसिस एंड कॉस्टिकम। और डॉक्टर प्रियंका, उन्होंने बताया था आर्सेनिक, सल्फर और कार्सिनोसिन। तो आप लोग कौन सा मेडिसिन चूज करेंगे इन तीनों में से? जो भी मौजूद है हमें बताइए। कि आप लोगों की ये बहुत अच्छी थी, और आलोक सर की भी बहुत अच्छा था। सर आर्सेनिक ही लग रहा है, वो इंडिफरेंस रिकवरी में भी हो सकती है। इंडिफेंस रिकवरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप बाकी सर और दोनों कैंसिल कर रही हैं? इम्प्रेशनेबल में भी है, गैम्बलिंग में भी है, और सुपरस्टिशियस में भी है, बट इसमें नहीं है, कंप्लीट में है। सिंथेसिस में तो नहीं है, बिल्कुल। बट तो बाकी से उसका वो वैसा मिल नहीं रहा है, बट लग रहा है मे बी। ठीक है। और डॉक्टर सारिका, आपने 3 मेडिसिन बताई थी, कार्सिनोसिन, लैकेसिन, कॉस्टिकम। आपको क्या लग रहा है इन सर तीनों में मुझे से है? लैकेसिस ज्यादा लग रही है सर। लैकेसिस ज्यादा लग रही है, ठीक है, बहुत यस बढ़िया। सर। बहुत क्लोज है सभी। तो चलिए अभी डिस्क्लोज करते हैं, या और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए, तो इस केस को थोड़ा समझते हैं। पहले हम लोग मोटे मोटे रूब्रिक के हिसाब से चलते हैं थोड़ा सा, और केस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ इस केस में था, लेकिन सबसे पहली बात जो वो जो बताया ना उसने, कि यहां से जा रही थी, शनिवार को जा रही थी, तो आपके यहाँ भीड़ देखा। तो फिर मैंने सोचा आपको भी दिखा के आती है, एक बार दिखाते हुए, क्योंकि इसने ऑलरेडी 2 को दिखा चुके थे। तो 2 रूब्रिक यहाँ बहुत क्लोज चल रहे थे, एक गैम्बलिंग और दूसरा इम्प्रेशनेबल। इन दोनों में किसी को कोई डाउट है? कंफर्म है सर। ये दोनों तो कंफर्म है। अब इन दोनों को यदि हम लेते हैं तो कितनी रेमेडी रह जाती है? 8-10 मेडिसिन आती है सर। ठीक है। और दूसरी जो बात है, ही इज वेरी रिलीजियस, ये भी पक्का है? जी सर। सर नेट्रम का ऐप तो नहीं है? देखते हैं। अब तो एनालिसिस शुरू हो ही चुकी है। अब कितनी रेमेडी बच रही है डॉक्टर नरेन? यदि हम तीनों को लेते हैं ना, इम्प्रेशनेबल, गैम्बलिंग एंड, लीजियस। हाँ, अब कितनी रेमेडी रह गई? सर अभी भी 8-10 मेडिसिन है सर। अभी भी 5 ही आ 8-10 रही है, मेडिसिन चल रहा है, ठीक है। सिंथेसिस में तो 5 ही। मैं एडोनिस से करता हूँ। एटॉमिक से 12 रेमेडी आएगी, ठीक है। तो ये 3 तो बिल्कुल पक्का था।
और दूसरा जो उसने बोला ना कि पक्का ठीक होगा, पक्का ठीक होने के पीछे क्या रीजन है हम बाद में सोचते हैं, लेकिन पक्का ठीक होगा ये तो पक्का पॉजिटिव हो गई वो, किस कारण से हुई वो हम लोग उस पर फिर आते हैं। तो अब पॉजिटिव यदि लेते हैं तो हमारे पास फिर थोड़ी सी रेमेडी सिमट जाएगी और हमारे रेमेडी बचेगी 8। अब यहाँ हमारे पास जो बच रहा है, कॉस्टिकम बिल्कुल चल रहा है, आर्सेनिक चल रहा है, सल्फर चल रहा है, लाइको चल रहा है, बेलेडोना भी चल रहा है। डॉक्टर रसीद की बेलेडोना अभी भी है, बनी हुई है, विक्टम भी बनी हुई है, नक्स विक्टम किसी ने बोला ही नहीं, प्लेटिना बोला नहीं, नक्स भी किसी ने नहीं बोला। ठीक है, तो आर्सेनिक, कॉस्टिकम, बेल, सल्फर, लाइको ये सारी मेडिसिन अभी भी चल रही है जो इसमें आई थी। लाइको शायद किसी ने नहीं बताया था। तो 4 रेमेडी चल रही है, आर्सेनिक, सल्फर, कॉस्टिकम एंड बेलेडोना। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि मैं ये किसी ने बताया था सुपरस्टिशियस, डॉक्टर आलोक पटेल ने बहुत अच्छा बताया था, उन्होंने पकड़ा था इसको। अब मैं ठीक है, मैं अरविंदो का से रिलेटेड हो सकता हूँ, कोई जरूरी है कि मैं आप भी अरविंदो से रिलेटेड मैं ठीक कर ही दूंगा, दिस इज नेसेसरी, तो दिस इज सुपरस्टिशियस। तो अब कितनी रेमेडी रह गई? 5 मेडिसिन अभी भी सर, लेकिन कस्टिकम के साथ जाएंगे सर। हाँ, उसमें से कौन कौन सी मेडिसिन किसी ने बोली नहीं? आर्सेनिक, बेलाडोना, नक्स एंड प्लाटिना। यार सर, प्लेटिना किसी ने नहीं बोला, यानी ये दोनों रेमेडी नहीं है, मैंने बोला था रेमेडी नहीं आ है, गई है ग्रुप में। हमारे पास 3 कस्टिकम ही है। रेमेडी बच गई है, आर्सेनिक, कॉस्टिकम एंड बेलेडोना। कॉस्टिकम बोला था सानिका मैम ने और प्रियंका मैम ने बोला था आर्सेनिक। अब क्या हो गया, अब आप लोग बताइए। ये दोनों बहुत पास पास चल रहे हैं। यदि हम कंटेंट लेते हैं तो कॉस्टिकम जाती है, फिलोसॉफी, एबिलिटी, कॉस्टिकम, दोनों ही हेल्पलेस फीलिंग में चल रहे हैं। और यदि हम आंसर फ्रेंड्स टू क्या रिकवरी लेते हैं तो आर्सेनिक आ रही है। स्टोन, इंडिफरेंस टू हाँ रिकवरी लेते हैं तो आर्सेनिक आती है। हाँ, इंडिफरेंस टू रिकवरी लेने से आर्सेनिक आती है। तो ये रेमेडी, क्योंकि हम लोग यही सिखाया जाता था, कोई बोले तो तुरंत दे देना, लेकिन मैं थोड़ा सा ना उल्टा चलने वाला, उल्टा खोपड़ी वाला आदमी हूँ। तो मैं पढ़ता जरूर था, लेकिन कोई ऐसा बोले तो मैं लेता नहीं था। कि मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन आता था कि भाई इंडिफरेंट बोल ही सकता है ना, क्योंकि उसको तो जानता नहीं कि होम्योपैथिक डॉक्टर क्या सोच के क्या कर रहा है। तो यदि कोई बोले कि नहीं नहीं हमको इस चीज की दवाई दो, तो वो तो ऑब्वियस है ना कि भाई हमको जो तकलीफ है पहले मैं उसकी दवाई मांगूंगा। उसको तो मालूम नहीं है ना कि ये एलोपैथी से थोड़ा अलग है, हर पेशेंट तो इसकी जानकारी नहीं होती है ना। तो क्या इंडिफरेंस लेना चाहिए कि नहीं, एक क्वेश्चन मार्क था। तो मैं कभी भी इससे सेलेक्ट नहीं करता था। उस समय और एक रूब्रिक हुआ करते थे, अम्यूजमेंट डिजायर, जिसमें अकेले लैकेसिस हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें मैं जल्दी से लेता नहीं था, इसको कभी भी बेस नहीं बनाता था। तो हमारे पास जो रेमेडी चल रही है अभी, इसमें से एक मिनट, आर्सेनिक, बेलाडोना। तो यहां पर जो है कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये डिसाइड करना था कि किस में जाना पड़ेगा। आर्सेनिक में जाना है, कॉस्टिकम, बेलेडोना, सल्फर, बहुत सारी रेमेडी बहुत पास पास चल रही है। तो कंटेंट में यदि जाते हैं तो कंटेंट पे कहीं ना कहीं दिख रहा था। तो लेकिन एक बात है कि ये शांत था, इसका दिमाग शांत था। तो ट्रैंक्विलिटी भी यदि हम लेते हैं तो वहां भी ये तीनों चारों मेडिसिन चल रही है। ठीक है, उसने कुछ बातें बोली ना कि भगवान जो करेगा वो करेगा, टेंशन करके क्या फायदा है ना, चिंता करके क्या होगा। यानी अब क्या होता है ना कि ये एक ऐसे स्टेज में आ गया है जिसने दिखाया है डॉक्टर्स को, टेंशन नहीं रहता तो दिखाते नहीं ना, लेकिन जब उसे लग गया कि अब ये ठीक शायद नहीं होने वाला, तो ये शांत हो गई। फिर वो लगता है कि चलो अब ज्यादा टेंशन करके फायदा नहीं है, तो ये शांति में चला जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। और खाने में दिक्कत हो रही है बट कुछ कर ही नहीं पा रहे ना, हेल्पलेस हो गई है। तो यहाँ भी कॉस्टिकम आर्सेनिक बहुत पास पास चल रहा है, यदि हम इसको भी देखें तो। और इसको घुटने में दर्द था जो चलने फिरने से ज्यादा बढ़ता था। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, एक्सट्रीमिटीज पेन नीड्स मोशन एग्रावेशन। डॉक्टर ने लगा अब क्या मेडिसिन बच रही है, आप देखो एक बार।
सर एक मिनट। टेन एक्सट्रीमिटीज लेना है सर। हाँ, एक्सट्रीमिटीज पेन नी, मोशन एग्रावेशन। कस्टिकम ही आएगी सर। क्या आएगी? कस्टिकम। कॉस्टिकम आ रही है क्या आपके? देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। आर्सेनिक आनी चाहिए। और एक रेमेडी और एक रूब्रिक लिया था मैंने, सर स्टोमाटाइटिस मोशन अल्सरेट। मोशन एग्रावेट लेने से आर्सेनिक आ रही है सर। आर्सेनिक आ रही है ना? इसको जी मैंने सर। आर्सेनिक दिया है जी क्योंकि इसको लग रहा है कि सी इज वेरी रिलीजियस। एक रूब्रिक है डेल्यूजन रिलीजियस। ठीक है, आप उसमें चैंटिंग करते हो, हम खूब पढ़ते हैं। इट डज नॉट मीन बहुत से लोग पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, बट दे आर नॉट रिलीजियस। नारद मुनि को भी लगता था कि वो सबसे बड़े भक्त हैं विष्णु के। वो हर समय उनका नाम करते रहते हैं ना। तो विष्णु भगवान ने क्या, उसकी परीक्षा ले ली। कैसे परीक्षा ली थी मालूम है आप लोगों को? कहानी तो मालूम होगी, मुझे लगता है सबको। पृथ्वी के तो उन्होंने चक्कर बोला, लगाना था, डिलीजन वो कुछ है क्या डिलीजन सर? रिलीजियस लेने से सर सब मेडिसिन गणेश कट जी गई, ने जो जो अपने मेडिसिन। माँ शिव पार्वती के चक्कर लगाए थे और नारद जी ऐसे घूमते रहे थे पूरा पृथ्वी कुछ, ये ना वाली है वो क्या तो स्टोरी ये सर? था, वो वो नारद अलग नहीं, है। वो विष्णु का, गणेश जी का। गणेश और कार्तिकेय में जब ये लगा कि भाई परिक्रमा करके कौन सबसे पहले पहुंचता है, कौन तेज आता है। तो कार्तिकेय तो मोर पर सवार थे, वो तो निकल गए। और गणेश जी की सवारी चूहा बेचारा, तो उनका वजन ही नहीं उठा के दौड़ कैसे पाएगा। तो उन्होंने शिव पार्वती के चक्कर लगा लिए थे। तो उसका मतलब कि हमारा माता पिता की परिक्रमा करना मतलब ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर हो गया। तो वो वहां बुद्धि से जीत गए थे। हाँ। और ये जो था कि जब नारद जी ने कहा विष्णु भगवान से, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, नहीं नहीं तुम नहीं, कोई और है। तो कोई हाँ देवी था, उसका था नाम जो मुझे अपने याद काम नहीं आ के रहा। साथ भी उसको याद करता था, कोई एक किसान था जो नारायण नारायण करता, कुछ ऐसे था ये। हाँ हाँ उसमें हाँ, ये है बिल्कुल। कि वो अपने हाँ, तो काम के उन्होंने साथ फिर भी आपको याद कर रहा है, जबकि वो काम नारद करता जी था उसको याद। याद नहीं करते हैं, कि कहते हैं आपने ही तो काम बोला था तो मैं आपका नाम कैसे लूं, जबकि वो किसान शायद उसका नाम लेता रहता है, ऐसे कुछ था। हाँ ठीक है ठीक है। लेता उसमें भी लेता रहता था बीच में। तो उन्होंने कहा कि एक तेल दे दिया, बोला छलकना नहीं चाहिए, एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। तो नारद जी का सारा ध्यान तो उसमें तेल में अटक गया। फिर पहुंचे, हाँ गिरा नहीं। फिर पूछा कितनी बार मेरा नाम लिया। तो आपने ठीक जो है ना यही। तो होता क्या है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, ये मुझे लगता है कि मैं भक्त हूँ, कोई जरूरी नहीं होता ये। तो रिलीजन रिलीजन उसको लग रहा है कि हम खूब चैंटिंग करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको कॉस्टिकम अलग हो जाती है। तो इसको आर्सेनिक 3x दिया था मैंने पहले। और उसके बाद फिर से रिपीट किया था, एक डोज ही देना पड़ता था। और उससे एक डोज हम लोग देते हैं ना, तो उसमें जब मल्टीपल डोज देते हैं तो भी थोड़ा पॉइजनिंग होने का डर है, हालांकि उसमें भी नहीं होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं। और एक बंदा आता है, वो एसिड नाइट्रेट ले जाता है कई सालों से। अब इधर साल भर से नहीं आ रहा है। अभी ठीक है बिल्कुल। तो वो दिन में 3 बार 4 बार 200 खाता था। तो मैं पूछा तुझे कोई प्रॉब्लम बढ़ा? कुछ नहीं नहीं, बहुत लेने से बहुत आराम है, बोलने जाता था। तो जब इतना मल्टीपल डोज लेने के बाद भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसको फायदा ही रहा, तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपको पॉइजनिंग हो जाएगी। एक डोज देने में तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। तो जो भी होम्योपैथिक दवाइयां जब आ रही है ना, चाहे वो मदर टिंचर में भी जब आती है, तो वो पॉइजनिंग इफेक्ट रहेगा तो बेच ही नहीं सकते। वैसी कोई दवाई वो अलाउड ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। और 3x तो मैं बल्कि मेरी फेवरेट पोटेंसी है एक्यूट केस में, सर्दी वर्दी में बहुत तुरंत काम कर जाती है। तो ये अलग अलग हो सकता है, खैर डिफरेंस हो सकते हैं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। ये मेरी अपनी सोच थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने दिया था, कब कब क्या क्या दिया था मुझे जरा। हाँ, 16/4/11 को 3x दिया था। उस समय 4 डोज दिया था मैंने। तो काफी आराम था। फिर 4/5 को दिया था, 6 मैंने दे के रख दिया था, यदि जरूरत पड़े तो लेना है।
और नहीं जरूरत पड़े तो नहीं देना है। जरूरत भी नहीं पड़ी, उसके बाद उसी में वो ठीक हो गई थी, बहुत फास्ट रिकवरी हुई थी इसकी। यानी बीमारी हमको नहीं लगता है बहुत डीप थी, क्योंकि लीचन प्लानस होती थी इतना जल्दी नहीं ठीक होता, टाइम लगता है। और मेरी भी डायग्नोसिस एब्सेस अल्सर जैसा ही लग रहा था वो। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? यदि फिलोसफी पकड़ते हैं तो फिर कॉस्टिकम जा सकती थी, फिलोसफी भी लग रही थी। और थियोराइजिंग पकड़ते हैं तो फिर आर्सेनिक जाती। इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस, मादिक सर आप बताइए क्या डिफरेंस हो सकता है, दिलीप सर? फिलोसफी में और थियोराइजिंग में क्या अंतर करेंगे? सर मैंने थियोराइजिंग लिया था। अच्छा, थियोराइजिंग खुद की सोच होती है सर, और फिलोसॉफी को कुछ तो बेस रहेगा सर। यस, मेरी थियरी हो सकती है, मेरे पेट में गैस होता है, वो गैस बनती है तो वो मेरी थाइज में चली जाती है, थाइज में दबाता हूं तो मुंह से डकार निकलती है। ये थियरी है, ये फिलोसॉफी थोड़ी नहीं। फिलोसॉफी के लिए कुछ तो बेस रहेगा, लॉजिकल थिंकिंग रहेगा कुछ तो। कहीं ना कहीं वो लिटरेचर में मिलेगा। हाँ वही तो। यस सर मैं बोलूं इसका डिफरेंस थोड़ा? हाँ सर, आलोक सर आप तो चाहिए ना। नहीं सर, आपने बढ़िया बताया, मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। तो थ्योरी में होता क्या है, मैं किसी फिनोमिना, यदि कोई फिनोमिना हो रहा है तो उसका हाउ व्हाट व्हाई उसको ऐड करके हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो जैसे कि ये हो रहा है तो उसके पीछे का हाउ क्या है, व्हाट क्या है, एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो ऐसा करके फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो जनरली अपने पास पेशेंट बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब ये गैस बन रही है, गैस ऊपर चढ़ रही हो, फिर पीछे अड़ रही होगी और वो सिर में जा रही होगी, है ना। तो वो जो प्रेशर दे रही है सिर में, ये जो प्रेशर दे रहे हैं, दिस इज थ्योरी। और फिलॉसफी में होता क्या है कि जनरली फिलॉसफी जब आप उसको इंटेलेक्चुअलिटी और फिलोसफिकल जब आप चीजों को देखते हैं तो आप नेचुरल लॉस के लिए आप अवेयर होते हैं। तो नेचुरल लॉस मतलब फिलोसफी डील्स विद द एक्चुअल, जो डीलिंग होती है फिलोसफी से वो नेचुरल लॉस के लिए होती है। मतलब कि लाइफ और डेथ, मरना जीना पक्का है। तो मतलब जो प्रकृति है जिस तरीके से चल रही है उसके बारे में हम लोग अवेयर होते हैं, और ये अवेयरनेस से ही हम फिलोसफी बनाते हैं। तो जैसे इस लेडी ने क्या बोला कि मरना तो है एक दिन, ऐसी कुछ बोला ना उसने, तो मतलब उसने जिस तरीके से फिलोसफी, ये है फिलोसफी। तो क्या था ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था कि 70 की उम्र तो हो गई है। इस वक्त ऑब्जेक्टिव रीजनेबल 70 की उम्र हो गई है, अब इसमें टेंशन करके क्या फायदा, अब तो कब भी क्या कुछ हो जाए, तो क्यों टेंशन करें। हाँ सर, ये बात भी आई थी, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाली बात भी आई थी। बट जो जिसने जैसे उस लेडी ने भगवान से जोड़ दिया ना, वो उसकी फिलोसफी थी। तो भगवान मतलब वो हायर कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस ना। और वो जो लोग रिलीजियस होते हैं, वो जो रिलीजियस पर्सन होते हैं, थोड़ा थोड़ा इस लेवल पर टच होता है, इसलिए वो लोग फिलोसफी मार देते हैं इस तरीके से, ये मुझे लगा। नहीं वही थोड़ा बहुत पास पास चल रहे थे, फिलोसफी भी था, तो ये बहुत नेक नेक में चल रहा था। तो फिर मैंने देखा कि फिजिकल सिम्टम्स में फिजिकल भी लेता था मैं, तो वो यदि आर्सेनिक कवर करे तो क्या आर्सेनिक देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। नहीं होता तो बाकी रेमेडी तो थी। बट आई वाज कंफर्म कि इंडिफरेंस रिकवरी जो था ना, उस समय ये रहता था कि ऐसे कर दो, लेकिन मैं इसको जल्दी से लेता नहीं था। कि लोग तो बोलेंगे ना, सपोज आप सोचिए ना कि आप एक ऐसी नई जगह जा रहे हैं जहां आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आपको जो नीड ज्यादा है आप पहले उसकी बात करेंगे, फिर बताया कि नहीं नहीं जी, आपको इसी पैसे में आपको सारा भरपेट खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तब तो आप कहीं खाने गए तो आपके पास 50 रुपए हैं, तो आप तो ये सोचोगे 50 के ले लेते हैं, बाकी बाद में खरीद लेंगे। लेकिन यदि कोई बोलता है कि नहीं नहीं 50 में सब कुछ मिलेगा, आप सारी चीजें, आप बोल सकते हो क्या क्या जरूरत है, तब तो आप सारा ही लेंगे ना। तो इस पेशेंट को भी मालूम नहीं कि एलोपैथी डॉक्टर के पास गए हैं, तो एलोपैथी डॉक्टर भाई हमारा एंटी बोलेगा हमारा वाला खाली पोर्शन बताओ, पेट वाला बोलेगा खाली हमारा वाला पोर्शन बताओ, बाकी सब छोड़ दो, तो दूसरे डॉक्टर को बताना। नॉर्मली ये कंसेप्ट लेके लोग चलते हैं। तो ऐसे केसेस से मुझे लगता है इंडिफरेंस टू रिकवरी नहीं लेना चाहिए, ये हमें मिसलीड कर सकता है। और सर ये ना मेरी थोड़ा अपनी सा जब केस जैसे ही पढ़ा ना, थोड़ा एंजाइटी तो लगी, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि केस में एंजाइटी है
इसलिए वो एक डॉक्टर 2 डॉक्टर को दिखा रही है, और मामला टंग का है, तो वो उसके दिमाग में वो बातें भी हो सकती है कि कुछ ऐसी बीमारी, इम्पेंडिंग डिजीज वाला, इसलिए वो थोड़ा सा सीरियस है, और इसलिए भी वो पहले चाह रही कि पहले ये ठीक हो यार, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो वो आर्सेनिक का जो स्टेट रहता है ना कि पहले ये वाला ठीक हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा कंसर्निंग वाला मामला है। जी सर। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले ध्यान देते हैं, क्योंकि जो खाने पीने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, काफी दर्द हो रहा है, तो एक तरह से हेल्पलेस कंडीशन में है स्टिल। वो सोच लिया कि जब ठीक, उसको लगा ना कि अभी ठीक होने वाला नहीं है, तो आर्सेनिक भी वैसे जब कंडीशन आती है ना, कि जब इसको लगता है ठीक नहीं, लेकिन उस कंडीशन में यूजुअली वो मेडिसिन को भी नहीं लेना चाहता। ये अभी उस पोजीशन में नहीं गई है कि अब मेडिसिन को ही रिजेक्ट कर दे, कोशिश अभी भी इसकी जारी है। जब तक इसको ठीक नहीं कर ले, वो शांति से नहीं बैठता है। तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रही थी, फिर अचानक देखा तो उसके मन में आया, ध्यान आया कि चलो होम्योपैथी लेके देखते हैं। तो दिस वाज द गैम्बलिंग। तो अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, या क्लियर हो गया? सर, डिल्यूजन रिलीजियस जो रूब्रिक है उसको और कैसे ले सकते हैं? नॉर्मली मैंने इसके पहले भी शायद किसी एक दिन बताया था ना, इस केस को, मैं इस रूल को लिया था मैंने, कि रिलीजियस मैंने, कि मैं उसको, मुझे लग रहा है कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ, या मैं अपने कर्म के प्रति समर्पित हूँ। तो जैसे कुछ डॉक्टर हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो एकदम मैंने होम्योपैथी के प्रति एकदम बस, और कुछ नहीं सुनना चाहता, खाली होम्योपैथी प्रति पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल रिलीजियस, किसी और मोटो से भी हो सकता है, या आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा रिलीजियस, आप बहुत एकदम होम्योपैथी के लिए समर्पित हैं, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है कि आप उतने समर्पित ना हो जितना होना चाहिए रिलीजियस होने के लिए, उससे भी ज्यादा समर्पण चाहिए। अभी आप यदि हम लोग केंट को देखते हैं, इनको देखते हैं, क्या नाम है, हेरिंग्स को देखते हैं, हनीमेंसर को देखते हैं, तो इन लोगों ने जितनी मेहनत की है, अभी जो है जीते जाते डॉक्टर बिथोल्कस, इतनी उम्र में भी वो इतनी मेहनत करते हैं। रिलीजियसनेस की पराकाष्ठा जो है ना, वो जब छुएंगे तभी वो रिलीजियस होगा। जब उसको छू लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं कि हम भी एकदम चैटिंग करते हैं, ये करते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप उतने रिलीजियस हैं ही नहीं। जब आदमी बोलते हैं कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं एकदम उनके चरणों में, तो आप एक बार इस रूब्रिक को जरूर लगाइएगा। इस रूब्रिक ने मुझे मायूस नहीं किया है ऐसी कंडीशन में। तो मैंने बोला कि आप पहले देखिए करके, यदि फायदा मिले तो फिर शेयर कीजिए अपने अनुभव को। तो मैं ऐसे केसेस में लेता हूँ। इट इज नॉट यस सर। नेसेसरी ना, फिर जो रियल में डिजीज होगा ना, वो बोलेगा ही नहीं, वो शांत रहता है। तो किसी के प्रति अपने समर्थन को बयां करता है जब अपने मुख से, तो वो उस समय ये रूब्रिक लगाइए। और कोई इस तरह से लगाया है किसी ने तो बताइए, तो हम लोगों को और भी थोड़ा सा हम लोग का दायरा बढ़ा हो। अच्छा, जैसा आपने बताया ना, तो बहुत पेशेंट लोग बोलते हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ, ये करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, बरोबर। लेकिन जब भी हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो पूरा केस टेकिंग होता है, तो मालूम पड़ता है कि उसका जो कर्म है वो अलग ही है। ये आदमी रिलीजियस के जैसा हो रहा है, क्रम में हम लोग बहुत टाइम देखते हैं। तो जब भी हम लोग ले सकते हैं कि डिलीजन रिलीजियस, ऐसा करके तो ले सकते हैं। उसका कर्म जो है, या जो हम लोग को जो फीलिंग आती है वो उल्टी ही आती है, उल्टा ही होता है। और ये बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ, भगवान को बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ऐसा करके। तो ये रूब्रिक लगा सकते हैं। यस, मैं वैसे जगह में ही लगाता हूँ। मैं तो अभी तक तो मेरा इसी में लिमिटेड है, लेकिन हो सकता है कि इसका कोड कुछ और मालूम पड़े कभी तो, और हम लोग इसको ज्यादा फास्ट यूज कर सकते हैं, ज्यादा डीप यूज कर सकें। क्योंकि ये रूब्रिक डिल्यूजन रिलीजियस तो आपसे ही सुना है पहली बार रूब्रिक, बट बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है। तो अभी दिलीप सर ने जो बताया ना डिल्यूजन रिलीजियस की, मतलब वो रिलीजियस अपने आप को समझता है, और जो रिलीजियस ऑक्यूपाइड रिलीजियस में ना होता क्या है कि आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। मतलब जैसे मुस्लिम लोग हैं, पांच टाइम की नमाज करना, लेकिन उसको फॉलो भी करते हैं, जो उसमें दिखाया गया है वो वैसे ही करते हैं। लेकिन अब उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं कि मैं 5 टाइम की नमाज तो करके आया, लेकिन फिर मैं इधर कुछ कांड कर गया,
तो ये है डिल्यूजन रिलीजियस कि जो मतलब मैं रिलीजियस तो हूँ लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो उसको सिर्फ भ्रम है कि मैं रिलीजियस में हूँ। मुझे ऐसा मेरे दिमाग में आया ये पॉइंट, तो ये वहां पे ले सकते हैं डिल्यूजन रिलीजियस वाला रूब्रिक। तो इसके बारे में बताएंगे किसी ने यूज किया इस रूब्रिक को तो, और किसी तरीके से या इस तरीके से भी। वो भी एंड करते हैं, समाप्त करें यहाँ पर। फिर इस थैंक यू केस में एवरीवन। रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाई वाला रूब्रिक नहीं आएगा आपके केस में? कौन सा रूब्रिक? रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाई विथ रीजन। चैटिंग करते हैं बोला, चलो उसको हम लोग ले सकते हैं, बड़ी रूब्रिक है उसको लेने में ज्यादा सेफ है। लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं तो बहुत करता हूँ, ये करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, तो समझिए ये कहीं ना कहीं ये आपको भी धोखा देने की, आपको तो मालूम नहीं ना वो कितना क्या करता है। लेकिन यदि जो करने वाले होते हैं, जो मैंने देखा है, जो रियल में करते हैं ना, वो बोलते नहीं है, उनके बारे में आईपीआर बोलता है और वो उस बात पर केवल मुस्कुरा देते हैं, जो रियल रिलीजियस वाले होते हैं। तो उस जगह पर फिर ये रूब्रिक नहीं लगेगी, वहां पर फिर वही रूब्रिक केवल आएगी, आ सकती है, क्योंकि थैंक उसके यू हिसाब सर। से तो है। हाँ, तो बहुत बड़ी रूब्रिक है तो उसको हम लोग बड़ी सेफली ले सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे रूब्रिक्स है उसको बहुत प्रिसाइजली लेना पड़ता है। सर तो वो मेरा एग्जाम था वहां पे, जो आपने पॉजिटिवनेस भी लिया ना सर, और सुपरस्टिशियस भी, तो वो मैं पॉजिटिव और होपफुल में दोनों, मतलब आ तो रही थी बात, बट मैं उतना रेडी नहीं था उन दोनों रूब्रिक को लेने के लिए, कि मतलब एक साथ कैसे ले लें ऐसा वाला, कि पॉजिटिव भी है और पॉजिटिवनेस आया बिकॉज जी। ऑफ द सुपरस्टिशियस बिलीफ आया। उसके पहले तक नहीं था, मान लो उसके पहले तो वो होपफुल कंडीशन में थी। लेकिन जब उसने श्री अरविंदो का देखा कि हाँ हाँ ये बंदा तो हमें ठीक कर देगा, ये एक सुपरस्टिशियस बिलीफ है, और उसके कारण से जो उसके मन में भाव आया वो पॉजिटिवनेस था। इसलिए दोनों रूब्रिक वहां एक साथ आएगी। हाँ सर अब समझ आया सर, बढ़िया बढ़िया। हाउ और वाट दोनों के रूब्रिक, मतलब वाई और वाट दोनों के रूब्रिक मिल गए, दोनों के रूब्रिक। ये वो हाँ दोनों मिल गए जी सर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। आज बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिला इस केस में। बहुत सारे और नए रूब्रिक मुझे लगे जो यहाँ हो सकते थे या आसपास चल रहे थे। तो नियर बाई जो रूब्रिक जब आते हैं और डिस्कशन होता है तब हमें बहुत सारी चीजें, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, मादिक सर, आलोक सर, दिलीप सर, अनिल जी, गायत्री, सभी, सारिका मैम, थैंक यू सर, प्रियंका की थैंक यू। आपके फील नहीं मिल रहे थे, लेकिन रूब्रिक बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा था, तो बहुत अच्छा पकड़ा था। सारिका मैम का भी बहुत क्लोज चल रहा था, लेगेसिस इस केस में वास्तव में बहुत क्लोज चल रही थी। यदि हम इसके बाकी चीजों को देखें तो बहुत बढ़िया था। तो कई बार केसेस हमें सिखाते हैं कहाँ कैसे निकलना है, ठीक होने के बाद पता चलता है, उसके पहले तब तक हम लोग भी हाथ पांव मार रहे होते हैं कि, लेकिन कई बार हम लोग श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये केस तो ठीक होगा। जो वो काम नहीं करता है तब हमें लगता है कि यार कहाँ गड़बड़ हो गई। तो बहुत बार इस तरह के केसेस आते हैं जिससे हम लोग सीखते हैं बहुत ज्यादा। तो ये केस तो खैर पहली बार में ही निकल गया था, बहुत अच्छा फायदा हुआ था। दैट वाज अ मिरेकल। तो उस केस में इंडिफरेंस टू रिकवरी ले सकते हैं, लेकिन मैं बचता हूं इसको लेने से बिकॉज ऑफ माई ओन थॉट। मेरी अपनी एक लॉजिक है, सही है गलत है पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ। तो फिर नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलेंगे फिर एक नए केस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हर बार आपसे तो एक छोटा ही सा थैंक यू केस सर। होता है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है, मतलब एक डिफरेंट डायमेंशन मिलता है उस केस में। तो ये हम लोग बहुत ही हर केस में एक अलग ही चीज सीखने को मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू दिलीप जानी सर, महादिक सर एंड ऑल। थैंक यू सर। सर एक छोटा सा सवाल था सर, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में तो आर्सेनिक नहीं है।
डाल हाँ दिया। है, उसमें है सर, मर्फी में है शायद या उसमें है, मर्फी में कंप्लीट में है। कंप्लीट हेलो में हेलो होगा। मैम, कंप्लीट में है सर मैम। मैंने लास्ट ज्वाइन किया सर, मैं सुन रहा था, अच्छा रूब्रिक है। हाँ सर, नहीं ये कंप्लीट देखो मैम, कंप्लीट में है। हम लोग तो बहुत बार यूज किए हैं आर्सेनिक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। वैसे सुशांत सर देर से आए, लेकिन जगन्नाथ की कृपा लेकर आए हैं आप। सुशांत सर चुपके से सुनते रहते हैं पीछे से। नहीं, यहाँ पे आपको नॉइज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नॉइज बहुत हाँ है, फिर भी नॉइज से ज्यादा आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है सर। नॉइज को हम इग्नोर कर देते, हम उसको इंडिपेंडेंट रिकवरी हो जाते हैं, फिर आपकी आवाज सुनते रहेंगे। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ज्यादा नॉइज था तो मैं खोल नहीं